बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। टाइम्स नाउ ऑफ भारत से बोले एनसीबी डीडीजी संजय सिंह। भ्रष्टाचार के खिलाफ 3 जॉइंट ऑपरेशन चलाए और अब तक 13 आरोपित हिरासत में लिए गए हैं। शाहीन बाग ड्रग्स मामले में 4 आरोपित हिरासत में लिए गए हैं और 3 आरोपित मुजफ्फरनगर से पकड़े गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीडीजी संजय सिंह ने टाइम्स नाउ ऑफ भारत से अपनी बात रखी और कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ 3 जॉइंट ऑपरेशन चलाए गए। अब तक कुल 13 आरोपित हिरासत में लिए गए हैं। शाहीन बाग ड्रग्स केस में 4 और 3 और मुजफ्फरनगर से पकड़े गए हैं। पूछताछ जारी है, कड़ियां जुड़ती जा रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। नार्को टेररिज्म ये भी एंगल एक सामने तक पहुंच गया क्योंकि चौथी गिरफ्तारी आप लोगों ने कर जी ये लिंक अंतिम है ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि और भी लिंक्स निकलते जाएंगे। ये अभी शुरुआती दौर है अनुसंधान का और अभी इसमें और काफ़ी कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। इसमें हो सकता है कई दिन कई सप्ताह लगे, लेकिन इसी के लिए एनसीबी बना हुआ है और एनसीबी का समन्वय का काम है, कोऑर्डिनेशन का काम है और एजेंसी के साथ समन्वय करते हुए आगे की कार्रवाई करेगी। धन्यवाद सर। ये थे डीजी एनसीबी जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि बड़ा नेटवर्क है और एनसीबी लगातार कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क के तार जो हैं, कड़ियां जो हैं, एक के बाद एक जोड़ी जा सके। नार्को टेररिज्म ये भी एंगल एक सामने आया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शाहीन बाग इलाके के एक घर से करीब 350 करोड़ की हीरोइन और 47 किलो नारकोटिक सब्सटेंस के साथ साथ 30 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग है जिसका पर्दाफाश जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये हीरोइन जो है वो अफगानिस्तान से यहाँ पर लाया गया था और दिल्ली से इसे बाकी शहरों में सप्लाई करना था। जाहिर तौर पर बताया जा रहा है कि एक फाइन क्वालिटी का ये हीरोइन है जिसकी तस्करी की जा रही थी। फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये कहना है कि जो रूट था वो अफगानिस्तान से गुजरात पोर्ट और अटारी बॉर्डर से होता हुआ ये राजधानी दिल्ली में आया था। एनसीबी जो है वो मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है और कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान से ये ड्रग्स जिस तरीके से लाया गया, ऐसे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को शक है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान के हालात बदले, तालिबान का कब्जा हुआ, उसके बाद से ही खासतौर पे भारत की बात किया जाए तो नार्को टेरर का खतरा बढ़ा था। ऐसे में लगातार खुफिया एजेंसियों की निगाहें थी और खुफिया एजेंसियों ने लगातार सतर्क भी किया था और यही वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये कहना है कि वो लगातार अपनी नज़रें गड़ाए हुए थे। इसी का नतीजा था कि एनसीबी को ये कामयाबी मिली। एनसीबी को एक खुफिया जानकारी मिली कि शाहीन बाग इलाके में एक घर में काफ़ी मात्रा में नारकोटिक सब्सटेंस है, हेरोइन है, जिसके बाद एनसीबी की टीम जो है वो वहाँ पर पहुँचती है, छापेमारी करती है और उसके बाद हेरोइन सहित तमाम चीज़ें जो हैं वो बरामद करती हैं। जो कैश बरामद हुआ है, बताया जा रहा है कि हवाला का पैसा था। फिलहाल तमाम नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार इस नेटवर्क को कहां से ऑपरेट किया जा रहा था और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। एनसीबी जो है तमाम जगहों पे छापेमारी कर रही है। एनसीआर समेत कई राज्यों में इस बाबत जो है छापेमारी की जा रही है और एनसीबी का ये दावा है कि इस मामले में जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां होंगी। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। देखिए, एनसीबी दावे कर रही है कि बहुत जल्दी और भी कई गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन यहां पर अब हम आपको 10 बड़े खुलासे बताते हैं। शाहीन बाग ड्रग्स मामले से जुड़े हुए 10 बड़े खुलासे आपको यहां पर हम बताने जा रहे हैं। पहला खुलासा ये कि गुजरात में 300 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है। कब की बात है? 3 दिन पहले 300 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई। जांच में ड्रग्स का शाहीन बाग कनेक्शन सामने आया। तीसरा खुलासा, गुजरात एटीएस ने दिल्ली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से संपर्क किया। कड़ियां कैसे जुड़ती गई, समझिएगा। साझा एक्शन में इंटरनेशनल सिंडिकेट का खुलासा हुआ। इंटरनेशनल सिंडिकेट मतलब दुबई में ऑपरेटर बैठा है, वहां से यह सब हैंडल किया जा रहा है। ड्रग्स कनेक्शन में दिल्ली से 4 गिरफ्तारियां होती हैं, 4 लोग गिरफ्तार होते हैं, उनसे और पूछताछ की जाती है। तब पता चलता है कि एक शख्स और शाहीन बाग का रहने वाला है और
उनमें से जिनको गिरफ्तार किया जाता है एक शख्स शाहीन बाग का रहने वाला होता है। कड़ियां यहां पर जुड़ती चली जाती हैं, पुलिस एक के बाद एक परत खोलती चली जाती है। फिर जांच में यूपी के मुजफ्फरनगर का कनेक्शन आ जाता है कि यूपी के मुजफ्फरनगर तक जांच फैली है। मुजफ्फरनगर में जब जांच की जाती है तो 34 किलो ड्रग्स मुजफ्फरनगर में पाई जाती है, वहां से बरामद की जाती है। नवा खुलासा, पूछताछ में फिर से शाहीन बाग का नाम आया। शाहीन बाग में 400 करोड़ के ड्रग्स का खुलासा हुआ और 400 करोड़ के ड्रग्स का खुलासा। इसमें आप देखिए कि 30 लाख रुपए कैश मिले, इसमें नोट गिनने की मशीन मिली और भी कई चीजें बरामद यहां पर की गई हैं। ड्रग्स का मुख्य ऑपरेटर कहां बैठा था? जो इंटरनेशनल बात की जा रही थी, दुबई में वो बैठा था और दुबई में बैठे बैठे वो A to Z सारी निगरानी रख रहा था। अब ड्रग्स और टेरर के इस रैकेट पर आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे इंटरनेशनल सिंडिकेट का खुलासा होता है। दिल्ली का शाहीन बाग इलाका। शाहीन बाग का ये इलाका एक बार फिर चर्चा में है और एक बार फिर शाहीन बाग का ये इलाका जांच एजेंसियों के रडार पर है। एक बार फिर इस इलाके में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। एक बार फिर शाहीन बाग में नई साजिश का खुलासा हुआ है और ये साजिश रची जा रही थी शाहीन बाग में बने इस घर की तीसरी मंजिल पर बने इस फ्लैट से, क्योंकि शाहीन बाग के इस फ्लैट से एनसीबी ने 400 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। दिल्ली के जामिया नगर के अब्बू फजल एन्क्लेव पर मौजूद हूँ। ये वही जगह है जहां पर दिल्ली के एनसीबी को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। एनसीबी ने यहां पर इसी फ्लैट पर एक बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है, जिसमें से अपनी जांच में करीब 50 किलो हीरोइन, 47 किलो ड्रग्स के साथ साथ 30 लाख रुपए कैश और उसके बाद काउंटिंग मशीन यानी पैसे गिनने की मशीन को जब्त किया है। और इस पूरे हीरोइन और ड्रग्स की बात करें तो तकरीबन करीब 400 करोड़ का माल एनसीबी ने जब्त किया है। तस्वीरें देखिए, चारपाई पर 400 करोड़ रुपए की ड्रग्स पड़ी है, 30 लाख हवाला का कैश भी है, कुछ मोबाइल फोन पड़े हैं और साथ ही नोट गिनने की एक मशीन भी रखी हुई है। ये तस्वीरें गवाह है इस बात की कि कैसे देश की राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। ये तस्वीरें गवाह हैं कैसे नशे का इंटरनेशनल रैकेट दिल्ली में ऑपरेट हो रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे एक बार फिर देश के युवाओं की नसों में नशे का जहर घोलने की साजिश पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से की जा रही है। और इस साजिश में सिर्फ विदेशी हाथ ही नहीं है बल्कि भारत के भी कई लोग शामिल हैं। कैश, कुछ काउंटिंग मशीन्स और अन्य संदिग्ध वस्तुएं बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। ये ड्रग संभावित अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए भारत में आया है। प्राथमिक जांच से जो रुझान आ रहे हैं उसमें ऐसा पाया जा रहा है कि इसके तार अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े हैं, जिसमें दुबई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के कई राज्यों के लोग शामिल हो सकते हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, शाहीन बाग मामले में ईडी ने एनसीबी से रिपोर्ट मांगी है। प्रवर्तन निदेशालय ने रिपोर्ट एनसीबी से मांगी है। दिल्ली, गुजरात, यूपी से ड्रग्स बरामदगी पर यह रिपोर्ट मांगी गई है। तीनों केस में पाकिस्तान, अफगानिस्तान का लिंक है, तालिबान का भी जिक्र आया। हवाला डीलर्स के जरिए ये सब कराया जाता था और अब प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से ये डिटेल मांगी है। हवाला डीलर्स के जरिए पैसे भेजे गए थे। शाहीन बाग मामले में एनसीबी से रिपोर्ट मांगी गई है। भावतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े और अनुज मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़े। सबसे पहले भावतोष आपका रुख करेंगे क्योंकि अब ये मामला बड़ा होता जा रहा है। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान ये सब लिंक आया, एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। अब प्रवर्तन निदेशालय भी इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांग रहा है। आपके पास क्या अपडेट?
देखिए, जैसे हमारे सहयोगी जिन्होंने अभी अभी एनसीबी के अध्यक्ष से बातचीत की है, एसएम प्रधान से, उन्होंने भी कहा है कि मामला इतना बड़ा है कि सिर्फ एक जांच एजेंसी एनसीबी अकेले इस पूरे मामले की जांच नहीं कर सकती है, इसलिए इसमें सेंट्रल एजेंसीज जैसे एनआईए और बाकी एजेंसी भी जुड़ सकती हैं। इसीलिए इन्फोर्समेंट, हमारे को जो सूत्र बता रहे हैं कि इसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक रिपोर्ट मांगी है एनसीबी से, जिससे कि पूरी के पूरे मामले की जांच कर सके, क्योंकि इसमें हवाला नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल आ रहा है, जिसमें कई हवाला ऑपरेटर्स जो हैं, जिन्होंने इसमें पूरा का पूरा ड्रग का जो पैसा है, जो ड्रग्स का पैसा है, उसको इधर से उधर किया है। इस वजह से एक रिपोर्ट मांगी है। देखिए, एनडीपीएस जो है वो एक शेड्यूल ऑफेंस है, लेकिन एनसीबी जो है इसमें प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल करता है। इस वजह से उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी है, और ये हो सकता है कि एनसीबी बहुत जल्द ये रिपोर्ट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय को दे, और उसके बाद ईडी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस करे। ईडी अपने से कोई जांच नहीं ले सकता है, इसीलिए ये रिपोर्ट ईडी ने मांगी है एनसीबी से। और एनसीबी के भी बड़े अधिकारी जिन्होंने अनुज से बात की है, वो ये कह रहे हैं कि बाकी एजेंसीज बहुत जल्दी इस मामले में बहुत जल्दी इन्वॉल्व होंगी। अनुज भी हमारे साथ में जुड़े हुए, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अनुज, ये मामला बढ़ता जा रहा है, और जैसे कि देखिए अभी एनसीबी था, लेकिन अब ईडी यहां पर आ गया। क्या ये माने कि और भी ये मामला जो जांच का दायरा है वो बढ़ता यहां पर नजर आएगा? किस ओर जा रही है जांच? जी बिल्कुल, और जिस तरीके से सबसे पहले मैं बताऊं कि टाइम्स नाउ नवभारत ने जिस तरीके से आज ये खुलासा किया था कि किस तरीके से इस नेटवर्क का डी कनेक्शन सामने आ रहा है, साथ ही साथ नार्को टेरर की बात हमने कही थी, उस पर मुहर लगाई है डीजी एनसीबी ने। उनका साफ तौर पे कहना है कि बिल्कुल जिस तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम था, इसमें निश्चित तौर पर अंडरवर्ल्ड का हाथ जो है वो हो सकता है, उसकी जाँच की जा रही है। साथ ही साथ नार्को टेरर की बात भी मानी है डीजी एनसीबी ने। तो जिस तरीके से ये पूरा नेटवर्क है, और साफ तौर पे एनसीबी का ये कहना है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, और अब ये जो पूरा रूट है, अगर इसकी बात किया जाए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुबई, उसके बाद भारत, और भारत में भी अब देखिए दिल्ली से ड्रग्स की बरामदगी हुई है। चौथी जो गिरफ्तारी की गई है इस पूरे मामले की, वो कैराना से की गई है, यानी उत्तर प्रदेश भी अब इसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का भी लिंक जो है वो एस्टेब्लिश होता हुआ दिख रहा है। तो एक बड़ा नेटवर्क है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि बड़ा नेटवर्क है, और इसी वजह से एनसीबी की कई टीमें इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुड़ी हुई है। आगे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस पूरे मामले में कई नई चीजें सामने आएंगी कि आखिरकार इनका जो आका था वो कौन था, किस तरीके से इस नेटवर्क को सपोर्ट किया जाता था, खासतौर पे हवाला के पैसे के जरिए। और इसी वजह से एनसीबी का ये कहना है कि निश्चित तौर पर वो ईडी और आगे आने वाले समय में एनआईए की भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में नार्को टेरर की बात जो है वो सामने आ रही है, उसको लेकर एनआईए की भी मदद ली जा सकती है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा नेटवर्क है। फिलहाल जो है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और अब तक इस पूरे मामले में 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो अफगानी मूल के नागरिक हैं। तालिबान कनेक्शन जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से दुबई से ऑपरेट किया जा रहा था, उसको लेकर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आ रहा है। लेकिन अनुज, हमें ये बात समझनी होगी, एक होता है टेररिज्म, एक होता है नार्को टेररिज्म, और ये भी उतना ही खतरनाक होता है। देश के दिल दिल्ली पर ही हमला किया गया है, इतनी भारी तादाद में जो नशे की खेप मिलती है। बताते हैं कि ये दिल्ली पर सीधा अटैक है, यहां के लोगों को, यहां के युवाओं को नशे की गिरफ्त में लाने के लिए, और बहुत जरूरी है इसकी तह तक जाना। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से एनसीबी का ये कहना था कि लगातार खुफिया विभाग से भी उनको ये जानकारियां मिल रही थी, और जिस तरीके से कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान में हालात बदले तो उसके बाद से ही भारत में नार्को टेरर का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा था। उसको लेकर जो स्वापक नियंत्रण ब्यूरो है यानी एनसीबी जो है वो लगातार सतर्क थी, और इसी के मद्देनजर ये तमाम कामयाबी मिल रही है। अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों की बात अगर करें, तो हाल में जिस तरीके से अटारी बॉर्डर से ड्रग्स की बरामदगी हुई, भारी मात्रा में पाकिस्तानी बोट से जो है वो ड्रग्स की बरामदगी
बरामदगी हुई और इन दोनों की जांच करते करते जब इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है, जांच एजेंसी जो दिल्ली पहुंची, तो वहां पर किस तरीके से शाहीन बाग में एक भारी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी हुई। यानी ये तमाम जो लिंक है वो कहीं ना कहीं स्टैब्लिश्ड हो रहे हैं और यही एनसीबी का कहना है कि जो अटारी बॉर्डर पर ड्रग्स की बरामदगी हुई या जो पाकिस्तानी बोर्ड से ड्रग्स की बरामदगी हुई, उन सब के लिंक जो है वो स्टैब्लिश्ड हो रहे हैं और इसी वजह से इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की कवायद की जा रही है। नार्को टेरर एक बड़ा खतरा, जैसा कि आपने बताया, और लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो है वो आगाह करती रहती हैं, क्योंकि नार्को टेरर के जरिए भारत में जो नौजवान है, जो युवा हैं, उनको गुमराह करने की कवायद जो है वो करने की साजिश हमेशा सीमा पार से करने की कवायद की जाती है। ऐसे में इस तरीके से ड्रग्स की बरामदगी और नार्को टेरर की तरफ इशारा करना अपने आप में ये दर्शाता है किस तरीके से एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये लोग। हालांकि अभी जो है मामले की तफ्तीश की जा रही है, अभी इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की कवायद की जा रही है। अनुज, देश की जड़ें कमजोर करने की ये कोशिश है और सबसे बढ़िया तरीका यहां पर ये आतंकी सोच रहे हैं कि देश के युवाओं को नशे की लत लगवा दो और उसके बाद हमला यहां पर किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या इसमें फेलियर नहीं माना जाएगा कि इतनी बड़ी तादाद में नशे की खेप कितने राज्यों का सफर तय करते हुए दिल्ली तक पहुंच जाती है और उसके बाद पता भी नहीं चलता कि एक घर में 400 करोड़ की ड्रग्स रखी हुई है, ना ही कोई इंटेलिजेंस यहां पर काम करती। ये फेलियर नहीं है क्या? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे इसे कहा जा सकता है। हालांकि जो एनसीबी है उनका ये कहना है कि उन्हें जैसे ही इस बारे में पता चला, उन्होंने वहां पे छापेमारी की और छापेमारी करने के बाद ड्रग्स की बरामदगी हुई। हालांकि इस लिंक को तलाशा जा रहा है कि किस तरीके से इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स जो है वो दिल्ली पहुँच गई, इस बात की जाँच की जा रही है। नहीं, निश्चित तौर पर इसे ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी वो सही समय पर नहीं मिल पाई। आखिरकार दिल्ली ये ड्रग्स भारी मात्रा में कैसे पहुँची, ये निश्चित तौर पे कहीं फेल्योर माना जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो है अब ड्रग्स की बरामदगी हो गई है, अब मामले की तफ्तीश की जा रही है। बिल्कुल, मामले की तफ्तीश बेहद जरूरी है, इसकी गहराई तक जाना बेहद जरूरी है। आप हमारे साथ